बुर्ज खलीफा, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 828 मीटर ऊंची यह बिल्डिंग देखने में तो बड़ी ही खूबसूरत और यूनिक लगती है, पर इसे बनाते समय इंजीनियर्स एंड वर्कर्स को कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम वर्कर्स जब कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके ऊंचाई पर बन रहे फ्लोर पर भेजते थे, तब वह कंक्रीट का मिक्सचर अधिक गर्मी के कारण रास्ते में ही सूखकर सॉलिड सरफेस में बदल जाया करता था, क्योंकि अधिक ऊंचाई के कारण वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। इंजीनियर्स एंड उनकी टीम के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा था जिसके कारण बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन वर्क को 18 महीनों तक बंद करना पड़ा था, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। बुर्ज खलीफा, जो कि 2716 फीट ऊंची बिल्डिंग है और जिसे बनाने में लगभग 1.5 बिलियन यानी कि 114 अरब रुपयों का खर्च किया गया था। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था। इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम कई बड़े बड़े इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट की टीम को डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कंस्ट्रक्शन का टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को केवल 6 सालों का ही समय दिया गया था, जिसमें उन्हें इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के साथ साथ इस बिल्डिंग का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर भी कंप्लीट करना था। इन 6 सालों में से सिर्फ बिल्डिंग के डिज़ाइन को ही बनाने में लगभग 3 साल का समय लग रहा था। यदि 3 साल केवल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बाकी के 3 सालों में एक फिजिकल स्ट्रक्चर को खड़ा करना नामुमकिन था। इसलिए सभी इंजीनियर्स ने यह फैसला लिया कि बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट किया जाएगा। फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ साथ डिज़ाइन का कार्य भी चलता रहा। जिस जगह पर खुदाई का काम चल रहा था वहाँ पर पहले एक मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस पूरे कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड नाम के इंजीनियर को सौंपा गया था। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की नींव डालने का टाइम आया तो फिर से एक नई मुसीबत ने जन्म लिया। आमतौर पर बड़ी और ऊंची इमारतों की नींव जमीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर डाली या बनाई जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे रेतीले पत्थर और कई छोटे कमजोर पत्थर भी थे। फिर सवाल यह उठा कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी इमारत की नींव इन कमजोर पत्थरों पर रखी जाएगी? क्या वाकई में यह कमजोर पत्थर इस भारी भरकम सी इमारत का वजन उठा पाएंगे? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया, और वह था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की नींव 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई थी, जो कि 50 मीटर अंदर जमीन में धंसे हुए थे। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन 192 सॉलिड स्टील पाइप पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने यूएसए के शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्ट कंपनी से मुलाकात की थी। यह कंपनी माजी में भी कई आकर्षक इमारतों का कंस्ट्रक्शन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इमारत की डिज़ाइन बनाने के लिए इनके भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि इनके सामने एक चैलेंज था कि इन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो कि लाखों टन लोहे कंक्रीट का वजन भी उठाए और जिनके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हों, और वह बिल्डिंग 160 माले की हो। इस कंपनी ने दिन रात मेहनत करके इस मुश्किल का हल भी निकाल ही लिया था, और वह था बट्रेस स्ट्रक्चर, जिसका यूज पहली बार बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया था। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाते समय इन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। प्रॉब्लम यह थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर यह तैयार करके ऊपर भेजते थे वह ऊपर जाते जाते ही सूख जाया करता था, यानी कि वह लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल जाया करता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, और वह था कंक्रीट सक्शन प्रोसेस, जिसमें बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए थे। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को पंप करके ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। यह प्रोसेस उसी प्रकार की थी जिस प्रकार से हमारे घरों की छत पर रखी पानी की टंकी को भरने के लिए पानी को वाटर मोटर की मदद से
पंप किया जाता है उसी प्रकार। लेकिन यह कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं कि इसे आसानी से पहुंचाया जा सके। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन कुल 1 लाख हाथियों के बराबर था। लेकिन इतना ज़्यादा कंक्रीट को पंप करने के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पंप को इंस्टॉल किया गया, जिन्होंने कंक्रीट को पंप करने के काम को अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब लगभग 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर बनकर खड़े हो चुके थे। इस इमारत ने सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मटेरियल्स को ऊपर पहुंचाने वाली क्रेन उनके पास मौजूद थी, वह मटेरियल्स को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। और सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को ऑपरेट करते थे उन्होंने ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से भी मना कर दिया था। इसके लिए फिर HR फर्म ने पूरी दुनिया से बड़े बड़े अच्छे क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया और उन्हें दुबई लाया गया। यह क्रेन ऑपरेटर अलग अलग भाषा बोलते थे, बट इन सभी में कॉमन बात यह थी कि इन्हें हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर यह दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारते थे। और यह क्रेन ऑपरेटर्स खाते पीते और सोते भी क्रेन के केबिन में ही थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की लॉन्चिंग में अब केवल सिर्फ 2 साल ही बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स बनकर तैयार हो चुके थे, लेकिन एक चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी और वह थी ग्लास पैनल्स। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 विंडोज पैनल्स थे, जिनमें ग्लास पैनल्स को लगाना था। जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। यह ग्लास पैनल्स को लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती। इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने में 18 महीने यूं ही गुजर गए थे। आखिरकार एक मशहूर इंजीनियर जिनका नाम जॉन ज़रफ़ा था, उन्होंने कहा कि उनके पास इस मुश्किल का हल है, लेकिन यह सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। उनके इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया था जो कि सन से निकलने वाली UV रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस ग्लास की कीमत $2,000 थी, यानी कि यह एक ग्लास उन्हें 1.5 लाख रुपए का पड़ा था, जिसका वजन 750 किलो था। ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बनना थे, जिन्हें टोटल करने पर इसकी कीमत 3 अरब 60 करोड़ रुपए थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें सिर्फ इसी टाइप के ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जाता था। सिर्फ 4 महीनों में ही यह एल्यूमिनियम ग्लास पैनल्स बनकर तैयार हो चुके थे। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक सॉलिड स्टील पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन कुल 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन नहीं थी जो कि इतने टन वजनी स्टील के पाइप को बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था क्योंकि लॉन्चिंग का समय अब आ चुका था। आखिरकार इंजीनियर्स ने यह फैसला लिया कि 136 मीटर लंबी इस रोड या पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इसके बाद इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया और बुर्ज खलीफा के अंदर इसे ले जाया गया। इसके बाद बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसे वापस से असेंबल किया गया और फिर इसे फिक्स किया गया। चैलेंज नंबर 8। इतनी ऊंचाई पर बनी इस बिल्डिंग को हवा से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि तेज गति से चलने वाली हवाएं अक्सर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है। असल में तेज घूमती हुई हवाएं बिल्डिंग के दोनों साइड से चिपक कर गुजरती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हवाएं बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कुछ सुधार किए गए ताकि हवाएं इसे नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।